हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। आज का जो विषय है वो है जगतगुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का जो विवाद है। तो यह विवाद क्या है, इसको पहले समझने की आवश्यकता है। विवाद तो सबको दिख रहा है कि विवाद चल रहा है। यह विवाद शुरू हुआ मौनी अमावस्या पे, लेकिन विवाद क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको समझना होगा। असल में मौनी अमावस्या के 1-1.5-2 महीने पहले शंकराचार्य जी ने एक ऐलान किया था कि वे चारों पीठों के शंकराचार्यों को लेकर और सनातन समाज के लाखों संतों को लेकर 10 और 11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान पे एकत्रित करेंगे, जहां से उन्होंने केंद्र सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि केंद्र सरकार जो है वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। उसका एक मूवमेंट शुरू होने वाला था। अब इस मूवमेंट का डायरेक्ट टारगेट कौन रहता? इस मूवमेंट का डायरेक्ट टारगेट था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब मोदी इतने बड़े शातिर हैं कि वो डायरेक्टली किसी भी संत से क्या, खासकर अवमुक्तेश्वरानंद से नहीं भिड़ेंगे। जब वो समझ गए कि अब शंकराचार्य जी का और नरेंद्र मोदी का टकराव होगा आमने सामने, तो मोदी ने अपने कूटनीतिक दिमाग से उस पूरी की पूरी चीज को डाइवर्ट कर कर योगी आदित्यनाथ के पाले में फेंक दिया। और मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि योगी जी इस बात को समझ ही नहीं पाए, ना भांप पाए। अगर भांप लेते तो एक संत की भांति वो अपना इस पूरे विवाद को लेकर अपना आचार रखते, लेकिन उन्होंने भी एक राजनेता की तरह रिएक्ट किया इस पे। क्यों? कि जिस सत्ताधारी पार्टी में वो इस समय हैं और जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आखिरकार उनको अपने आकाओं की बात सुननी थी। और आकाओं ने मैसेज दिया था कि जगतगुरु अवमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए। तो हुआ क्या? अवमुक्तेश्वरानंद जी भी वहीं उलझ कर रह गए और योगी जी इस विवाद के टारगेट बन गए। अब योगी जी को यह समझना होगा कि सनातन परंपराओं को बचाने के लिए ये जो छीटाकशी हो रही है और ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए। अन्य समाज और अन्य वर्ग कह रहे हैं कि तुम्हारे सनातन में एकता नहीं है, और योगी जी ने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। यह समाज के लिए नारा था। लेकिन आज की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति यह बना दी गई है कि संतों को बांट दिया गया है आपस में। संत समाज बटा हुआ है, पूरा का पूरा संत समाज मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा है, शंकराचार्य जी के साथ। लेकिन आप लोगों के सामने कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। समझ में यह नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को कौन ऐसे सलाहकार हैं जो सलाह दे रहे हैं कि आप शंकराचार्य जी के साथ टकराव की स्थिति में रहिए। अगर आप इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति से ऊपर उठकर, चूंकि आप खुद एक संत के चोले में हैं और संत का मान सम्मान रखना आपका कर्तव्य है। आपके गुरु महंत वैद्यनाथ जो थे, आप उनकी परंपरा को देखिए, उनका संत प्रेम देखिए। आज की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सनातनी आपको देख रहा है। और इस विवाद को खत्म करने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। अपना बड़प्पन दिखाइए, आगे बढ़िए, इस विवाद को खत्म करिए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि आज की डेट में
योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के प्लान का जो है उसके शिकार हो गए, जो कि अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को 10 और 11 मार्च में जो उनको दिल्ली में रहना था रामलीला मैदान पे, अब वो ये ऐलान कर चुके कि अब हम लखनऊ चलेंगे। तो योगी जी की गर्दन को फंसा के मोदी जी ने अपनी गर्दन बाहर निकाल ली। यह है पूरा विवाद जो देश की जनता को और हमारे सनातनी भाइयों को समझना होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।